नमस्ते भाइयों। इस भाग में हम बफर जोन पे लगाने वाले वृक्षों से हमारे घर के लिए जो ज़रूरत, जो फर्नीचर के लिए लकड़ा होगा, हमारी खेती में हमारे क्लाइंबर लगाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए लकड़ा होगा, हमारे खेती के अंदर कोई हमें शेड बनानी है, झोपड़ा बनाना है, उसके लिए जो लकड़ा लगेगा वो होगा। तो उसमें से बांस से लेके साल तक और शीशों से लेके महोगनी तक अलग अलग वृक्षों के उपयोग हम ला सकते हैं, जिसका कटाई के बाद उसका हम फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल कुर्सियाँ बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो ये जो है ज़्यादा करके इसमें पतझड़ वृक्ष है, तो उसके बढ़त जो है शायद 30 साल में, 40 साल में पूरी होती है। तो ऐसे वृक्ष लगा के हमें उसके पत्ते गिरने से जो पत्ते मिलने वाले हैं, जिससे हम उस हमारा खाद बन सकता है सूखे पत्तों से, और हमें लकड़ा मिल सकता है जो हमें फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होगा। शायद मैंने लगाए झाड़ मेरे लिए नहीं होंगे, मेरे बच्चों के लिए होंगे। मेरे लिए मेरे यहाँ का जो बाँस होगा, जो बाँस का उपयोग करके हम हमारी खेती में काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। ज़मीन की मिट्टी की जो बारिश में बहने वाली मिट्टी वो रुका सकते हैं, जिसको हम लोग मृदा संधारण बोलते हैं। तो ये बाँस से काफ़ी काम अच्छा होता है। बाँस के पत्ते जो गिरते हैं वो बाँस में, सूखे पत्तों में सिलिकॉन करके एक अच्छा घटक है, जिससे हमारा सिलिकॉन यानी कांच, जिससे कांच बनती है वो, तो ये सिलिकॉन जो है ज़मीन में जाएगा तो जीवाणु के वजह से वो गलन हो जाएगी, और उससे जो सिलिकॉन मिलेगा वो झाड़ ले सकेंगे। ज़मीन के अंदर की रेती में सिलिकॉन है लेकिन झाड़ ले नहीं पाता है। तो बाँस का जो पत्तों से बना हुआ सिलिकॉन है वो झाड़ में जाएगा, तो झाड़ की जो त्वचा है, झाड़ का जो बाहर का पत्ते है, उसको कोई भी कीड़ा शक नहीं कर सकेगा, जल्दी से खा नहीं सकेगा। तो इसकी पूरी त्वचा कांच जैसी एकदम हार्ड हो जाएगी। तो सकिंग पेज जिसको हम बोलते हैं, रस शोषण करने वाली कीड़ी हो, तो वो रस शोषण करने वाली कीड़ी से हमारा संरक्षण हो जाएगा। साथ साथ हमारे खेत की उर्वरकता भी बढ़ेगी। तो ये बाँस के जैसे वैसे काफ़ी वनस्पति है जिसका उपयोग हम पत्तों के साथ लकड़ी के लिए कर सकते हैं। तो ये सब लकड़ी जो है फर्नीचर वुड के लिए जो हम वृक्ष इस्तेमाल करने वाले, ये अलग अलग प्रांत के अलग अलग होते हैं। तो ये हमारी खेती के अंदर नहीं हो पाएंगे, बाहर ही हमको करना पड़ेगा, जिससे हम काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे मोह के झाड़ होते हैं, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी है। ये मोह का लकड़ा जो काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी कड़क है। मोह के काफ़ी अलग अलग उपयोग भी है। उसके फूलों से प्रोटीन्स मिलते हैं, उसके फलों से सब्जी बनती है, उसके बीजों से तेल बनता है, और ये तेल अगर आदमी खाएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। तो महुआ का झाड़ हमारे खेत पे अगर होगा तो हमारे खेत पे हमें लकड़ों के साथ ये खाना भी दे पाएगा। तो हमें वृक्षों का उपयोग खाने के साथ लकड़ी के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई झाड़ है जो हमारे यहाँ पे कि जिसका हम लोग जैसे मिलिया डूबिया है, तो मिलिया डूबिया जल्दी बढ़ेगा और उसका लकड़ा जल्दी काम में आएगा। उससे साथ पॉपुलर है, जो पॉपुलर की लकड़ी सॉफ्ट है, उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये सब करके हमें फर्नीचर वुड हमें करना है, जिसके मूल्य काफ़ी है। ऐसे झाड़ हमारे खेत में हमारे लिए होंगे, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उसकी गवर्नमेंट के साथ, महसूल विभाग के साथ उसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमने यहाँ पे हमारे खेत में ये वृक्ष लगाए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में साग का झाड़ होगा, शीशम का झाड़ होगा, शीवण का झाड़ होगा, ऐन का होगा, अर्जुन का होगा। तो ये सब झाड़ों से काफ़ी अच्छा लकड़ा मिल सकता है और शायद दवा भी मिल सकती है। तो अगले भाग में हम लोग इसके साथ में दवा के लिए हम बफर जोन में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जान लेंगे, और हमारी घर खेती में रहने वाले लोगों की सेहत के लिए
हमारे खेत से दवा कैसे बनेगा उसके लिए सोच लेंगे। नमस्ते।